रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 2 पायलट इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, दोनों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई। राज्य सरकार का यह हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ है। दोनों ही पायलटों की मौत की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। यह बताया जा रहा है कि उनकी जान चली गई है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। राकेश सहाय ने हेलीकॉप्टर क्रैश की पुष्टि कर दी है। तो दोनों की मौत की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट ये ट्रेनी पायलट थे। हादसे की वजह क्या रही है अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। हड़कंप वाली स्थिति फिलहाल वहां पर है क्योंकि बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। ट्रेनी पायलट वहां पर बताए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में दोनों सवार थे। तो रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, ये बड़ी खबर। और वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, अभी जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक यही है कि दोनों पायलट जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, उन दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारी यही है। जो तस्वीर सामने आई है अस्पताल के अंदर से जहां उनको दाखिल कराया गया था, उन तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है, काफी विचलित करने वाली तस्वीर है और काफी बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है दोनों ही पायलट गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और अस्पताल जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उनका भी नाम और पता अभी सामने नहीं आया है। और फिलहाल जो एयरपोर्ट की स्थिति है वहां पे निश्चित तौर पे माहौल काफी अभी अफरा तफरी वाली बताई जा रही है। गेट नंबर 4 पे जो आला अधिकारी है वो इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, एयरपोर्ट के जो सुरक्षा अधिकारी वो मौजूद है, एयरपोर्ट के जो निदेशक है राकेश सहाय वो भी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल ये अभी पता नहीं चल पाया कि ये घटना कैसे हुई है और टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो कितने बजे की है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल, टाइम नहीं पता चल पाया। वजह क्या पता चल पाई है? हादसे की वजह क्या रही वैभव? देखिए, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक तो ट्रेनी पायलट थे, यानी कि वो सीख रहे थे। अब उनके तरफ से कोई गलती हुई या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुई है तो उसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि पायलट की तरफ से कोई तकनीकी चूक हुई हो जिसके चलते ये हादसा हुआ होगा। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते पे हूँ और जब तक संबंधित अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हो जाती, उनका कोई अधिकृत बयान नहीं आ जाता, तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा पाएगा। बिल्कुल, अभी कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जो जांच जहां तक हुई, आपके अधिकारियों से कुछ लोगों से बातचीत हुई, आपने कोशिश की, तो क्या निकलकर सामने आया? चूंकि ट्रेनी पायलट थे वहां पर, तो क्या किसी तरह की उड़ान भरने की कोशिश वहां से हो रही थी हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर वो ट्रेनिंग ले रहे थे? वहां पर हो क्या रहा था कि अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी आई है एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय की तरफ से जो सूचना मिली थी फौरी तौर पर, उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा था कि जो हेलीकॉप्टर है वो राज्य सरकार की तरफ से जो है हायर किया गया हेलीकॉप्टर है और उसी की जो है क्रैश लैंडिंग हुई है। और उसमें जो पायलट थे वो 2 ही लोग उसमें सवार थे, दोनों ही पायलट थे। और अब जो जानकारी वही आई है कि वो ट्रेनी पायलट थे जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा कि अभी अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारी आ रही है। पुलिस की तरफ से अलग जानकारी आई है, एयरपोर्ट के निदेशक की तरफ से अलग जानकारी आई है, हमारे जो सोर्स जो एयरपोर्ट पर हैं उनके तरफ से कुछ अलग जानकारी आई है। तो जब तक अधिकृत तौर पर किसी का बयान नहीं आ जाता इस पूरे मसले को लेकर, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी राज्य सरकार के विमानन विभाग की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये जरूर है कि दोनों ही पायलट जो कि लैंडिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया और वहां से अस्पताल के अंदर से जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक लग रहा है कि दोनों की मौत हो चुकी है। और यही जानकारी जो हमारे सोर्स हैं उनके तरफ से भी आ रहा है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्कुल, अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो तस्वीरें देखिए, मैं वैभव आपके पास आता हूं, दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखा दें। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी हेलीकॉप्टर की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है
ये राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, ये तस्वीरें भयावह हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके भीतर जो 2 पायलट बैठे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। तो एयरपोर्ट निदेशक राकेश साहे ने हेलीकॉप्टर क्रैश की पुष्टि की। ये तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 पायलट इसमें सवार थे, दोनों की मौत की खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है रायपुर एयरपोर्ट पर। वैभव, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, दर्शकों तक जो तस्वीर हम पहुंचा पा रहे हैं, काफी भयावह तस्वीर है। स्थिति काफी बुरी स्थिति में यहां पर हेलीकॉप्टर नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीर सामने आई है हेलीकॉप्टर की, उससे ये पता चल रहा है कि ये घटना जो है कितनी बड़ी घटना हुई है, कितना गंभीर हादसा हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है। और इससे अब एक तरह से ये बात जो है कंफर्म होते चली जा रही है कि दोनों की मौत जो है स्पॉट डेथ हुई है, दोनों की मौत उसी दौरान हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी जो है मौत हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है हेलीकॉप्टर के जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ये हेलीकॉप्टर में लिखा हुआ है AW109 हेलीकॉप्टर का नंबर है और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ये लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से अब कंफर्म हो गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार का ही हेलीकॉप्टर था और इसमें वो जो पायलट सवार थे वो इसी के थे और उनकी मौत हो गई है, ऐसा लग रहा है इस पूरी तस्वीर को देख करके। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि अधिकृत बयान जब तक और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, तब तक स्पष्ट वैभव, मैं आ रहा हूं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए साझा कर दूं कि जो पायलट उसमें सवार थे, AP श्रीवास्तव एक पायलट का नाम था, दूसरे कैप्टन पांडा उसमें सवार थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों लोगों की जान चली गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जो क्रैश की तस्वीरें हैं उसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं। तो क्या पायलटों की हालत है, अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी इस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं और वो भी सारी जानकारी जो उन तक पहुंच रही है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जानकारी आई कि AP श्रीवास्तव उसमें थे, एक पायलट उनका नाम था, और कैप्टन पांडा, ये 2 लोग थे। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, AP श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा वो सवार थे हेलीकॉप्टर में। वैभव, दोनों ही पायलट के नाम आ गए हैं सामने, AP श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा उसमें सवार थे। क्या दोनों ही पायलट ट्रेनी पायलट बताए जा रहे हैं या इनमें से एक पायलट जो थे वो ट्रेनी पायलट थे? देखिए, फिलहाल तो दोनों ही ट्रेनी पायलट बताए जा रहे हैं और जैसा कि नाम भी आप बता रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं शिवम, उसके तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर में आग जैसी कोई आग लग चुकी थी, ऐसा बताया जा रहा है। चिंगारी कुछ दिखाई पड़ी थी और उसी के दौरान बैलेंस बिगड़ा था और उसके बाद ये हादसा हुआ है। ये अभी और सूचना उसमें आ रही है और दोनों ही पायलटों की तस्वीर आ गई है। वो तस्वीर भी शायद मैं चाहता हूं कि वो हमारे दर्शकों को दिखाए, जो कि उसे जो अस्पताल में जिन्हें ले जाया गया था, जो बता रहे हैं श्रीवास्तव और पांडा, कैप्टन पांडा, दोनों की तस्वीर भी सामने आ गई है। और मैंने कह रहा कि अधिकृत तौर पर पुष्टि होनी बाकी है, बुरी स्थिति है। जो तस्वीरें सामने आई वैभव, निकलकर सामने आ रही है, काफी बुरी स्थिति है। चाहे हेलीकॉप्टर की बात हो या फिर दोनों पायलट जो कि अस्पताल भर्ती करवाए गए थे, उनकी तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत में हैं वो लोग, घायल उस वक्त की तस्वीर है और उसको इसीलिए ब्लर करना पड़ा इन तस्वीरों को। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की जो तस्वीरें, हेलीकॉप्टर की जो तस्वीर है वो हम स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि AP श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा वो सवार थे हेलीकॉप्टर में और इन दोनों ही पायलट्स की तस्वीर भी सामने आई है क्रैश के बाद की। तो स्थिति कुछ ठीक नहीं कही जा रही है। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है कि क्या वाकई दोनों पायलट्स की जान चली गई है या फिर अभी जान बाकी है और उनका अस्पताल में इलाज चला। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। वैभव, कुछ जानकारी निकल कर आई सामने क्या अभी? देखिए, अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक गेट नंबर 4 पे आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वहां से अभी अंदर जो जहां पे ये घटना हुई है, जहां पे हेलीकॉप्टर
क्रैश हुआ है वहां पे पहुंच चुके हैं तमाम अधिकारी और प्रारंभिक जो है जांच उसकी शुरू हो गई है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस के अधिकारी वो भी हैं, जो एयरपोर्ट के जो सुरक्षा अधिकारी वो भी हैं, और एयरपोर्ट के जो निदेशक है, रायपुर एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय, वो भी उस जगह पे मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल और अभी अंदर से अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पे उससे कई सवाल खड़े भी होंगे। चूंकि अभी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरा चल रहा था, सरगुजा क्षेत्र का वो दौरा कर रहे थे, और दौरे के दौरान ही ये भी सामने आई थी खबर कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर हायर किए थे दौरे को लेकर के, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। अब उनमें से ये कौन सी वाली हेलीकॉप्टर है, ये अभी तस्दीक होनी बाकी है। और दूसरी बात ये कि अब सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि क्या सुरक्षा जो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी एक अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित तौर पे कई सवालों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई सवालों को जन्म दे रहा है यहाँ पर। और ये गनीमत है वैभव कि ये एयरपोर्ट पर था और वहाँ पर सिर्फ 2 इसमें सवार थे पायलट, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए और जगह जगह जिस तरीके से जा रहे थे, सभी मंत्री जगह जगह दौरा कर रहे थे। अगर उस वक्त कभी कोई हादसा होता तब तो कई सवाल यहां पर उठते। और अभी भी अगर कोई तकनीकी खामी थी क्या हेलीकॉप्टर में, ये एक सबसे अहम सवाल यहां पर उठता है। और इसकी जांच होगी, और क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे ये हादसा हुआ है तो इसकी एक बड़े स्तर की जांच यहां पर होगी। जाहिर है कि हड़कंप वाली स्थिति वहां पर नीचे से ऊपर तक मची होगी इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये स्थिति बनी होगी। और अभी फिलहाल अभी जैसा कि मैं अब बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया हूं, एम्बुलेंस अभी मेरे को दिखाई दे रहा है, 2 एम्बुलेंस अभी भी स्पॉट पे मौजूद है। पुलिस वैभव, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, मुख्यमंत्री ने पुष्टि कर दी, एपी श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा दोनों ही पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की पुष्टि हो गई, उनकी जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में एक बड़ी खबर आ रही है, दोनों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। ये 2 पायलट सवार थे, दोनों की मौत हो गई। एपी श्रीवास्तव, कैप्टन पांडा सवार थे और दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जान चली गई। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है, दोनों पायलट अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी जान चली गई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो रायपुर एयरपोर्ट पर जो बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दोनों ही पायलट का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। वैभव, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसी तस्वीर सामने आई थी उससे ये चीज़ें साफ समझ में आ रही थी कि घटना के वक्त ही दोनों पायलटों की जो है मौत हो चुकी थी फिलहाल, लेकिन कंफर्म कहीं से नहीं हो रहा था। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है, तो इस बात की पुष्टि हो गई है। और देखिए, मैं एयरपोर्ट के बाहर में इस वक्त खड़ा हूँ, एम्बुलेंस जो है ये खड़ी हुई है, गेट नंबर 4 है। और ये आप तस्वीर देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, छत्तीसगढ़ पुलिस की जो है टीम भी है। और ये गेट नंबर 4 भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये गेट नंबर 4 है। और यहीं से ही पायलटों को यहाँ से निकाला गया था। और इसके ठीक पीछे जो रनवे है और वहीं पे ये घटना हुई है। अभी तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। और इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, एयरपोर्ट के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हो। वहां पर हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है, काफी अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर और लगातार वो तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। एम्बुलेंस देखिए यहाँ पर नजर आ रही है और किस तरीके से लगातार वहां पर अफरा तफरी माहौल। और ये देखिए ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। ये देखिए आधिकारिक पुष्टि
इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री का यह ट्वीट भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश और इसी को लेकर ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलटों का निधन हो गया है। एपी श्रीवास्तव, कैप्टन पांड्या इसमें सवार थे। ये तस्वीरें भयावह हैं, दिखा नहीं सकते, इनको ब्लर किया गया है। अब जो दोनों पायलट उसमें सवार थे, लेकिन ये तस्वीर जो क्रैश का जो शिकार हुई, जो हेलीकॉप्टर जिसका क्रैश हुआ है, ये देखिए तस्वीरें दूसरी, दोनों ही पायलटों का निधन हो गया है। सीएम ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर और अहम खबर है। अब एयरपोर्ट के पास हमारे सहयोगी वैभव लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार वहां की तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है वो भी लगातार दिखा रहे हैं, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं। उसके बाद तो रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी साझा की कि दोनों पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, दुखद निधन हो गया। तो एपी श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा के सवार थे, उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। आधिकारिक तौर पर उन्होंने पुष्टि कर दी है कि दोनों पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि परिजनों को संबल प्रदान करें और ईश्वर पायलट की आत्मा को शांति दें। तो परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत हो गई। और वैभव शिव पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। वैभव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया है। तो अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट तो वैभव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कैसे अफरा तफरी का माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, अब थोड़ा माहौल यहाँ पे ठीक हो गया है। यहाँ पे जो जितनी गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, दमकल की गाड़ियाँ, वो यहाँ से अब लौट चुकी है और जो पुलिस के कुछ कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हमारी कोशिश होगी कि राकेश सहाय के जरिए इस पूरे घटना की सही जानकारी मिल सके। लेकिन जो रनवे का हिस्सा, जैसा कि मैंने कहा कि ये गेट नंबर 4 का हिस्सा आप देख रहे हैं और ठीक इसके पीछे रनवे है और यहीं पर ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लैंडिंग होती है और यहाँ से वायुसेना की जो है हेलीकॉप्टर वो भी यहीं पे ही रहती है और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स भी हैं और इसके अलावा कुछ चार्टर्ड प्लेन भी हैं, वो भी यहीं मौजूद रहते हैं। और उस तरफ वाला छोर है, थोड़ा सा आगे वाला छोर, जहाँ पे विमान जो बाकी जो विमानें हैं जो यहाँ से उड़ानें भरती है या फिर लैंड करती, वो मौजूद रहती है। तो फिलहाल अब स्थिति यहाँ पे तो नियंत्रण है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि दुखद खबर कि दोनों ही पायलट की मौत हो गई है, जिसमें कि कैप्टन पांडा और श्रीवास्तव दोनों की मौत हुई है। काफ़ी दुखद खबर है और दोनों की ही अभी परिजनों को सूचित। बिल्कुल, रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, दोनों पायलटों का निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एपी श्रीवास्तव इसमें सवार थे, कैप्टन पांडा इसमें सवार थे, दोनों ही पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसकी पुष्टि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है अपने ट्वीट के जरिए। तो राज्य सरकार का यह हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया। तो बड़ा हादसा यहां पर हुआ। तो देखिए मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल प्रदान कर। तो राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये दोनों तस्वीरें। और वैभव शिव पांडे वहां सहयोगी हमारे एयरपोर्ट पर मौजूद है। वैभव, क्या तस्वीरें इस वक्त अभी आप देख पा रहे हैं और क्या बताया जा रहा है, वजह क्या कुछ निकल कर आई कि वजह क्या रही इस हादसे के पीछे?
देखिए, फिलहाल वजह के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच अभी जारी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। तो उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जांच के लिए जो है टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी कुछ देर पहले सीआईएसएफ के जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो पहुंची है और इस वक्त टीम अंदर गई है, घटना वाली जगह पर गई है और वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई संदिग्ध चीज़ें तो नहीं हैं और घटना के दौरान कोई ऐसी बात तो नहीं आई है। हेलीकॉप्टर जहाँ पे क्रैश हुआ है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी सीआईएसएफ की टीम मौजूद है, लेकिन जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के जो निदेशक हैं यहाँ पे राकेश शाह है, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है और मैं गेट नंबर 4 के बाहर की तस्वीर ही दिखा रहा हूँ। और वैभव, क्या आसपास कोई अथॉरिटी के लोग हैं, कुछ वो बताने को तैयार हो पा रहे हैं क्या? टीम है। देखिए, फिलहाल अभी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो छोटे कर्मचारी हैं, तो वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीआईएसएफ की टीम, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, एक सब इंस्पेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सीआईएसएफ का। इसके अलावा उनकी जो टीम है वो अंदर है और इस वक्त जो है टीम अंदर है और मैं दिखा रहा हूँ, टीम इस वक्त अंदर है और फिलहाल अभी स्थिति यहाँ पे जांच की टीम चूंकि पहुंची हुई है, टीम अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं और किसी तरह की कोई फिलहाल अभी अपडेट अंदर से नहीं आई है। लेकिन एक वीडियो जारी हुआ है, वीडियो आया है हमारे पास, उस वीडियो से देखकर ये अंदाज़ा और ज़्यादा हो पा रहा है। जो फोटो आई थी पहले, फोटो से कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वीडियो जो आया है, वीडियो से ये साफ पता चल रहा है कि किस हालात में ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर और क्या स्थिति है। अच्छी बात ये रही कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसमें आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो ये घटना और काफ़ी बड़ी हो सकती थी। आग नहीं लगी, ये शुक्र मनाइए कि उसकी वजह से एयरपोर्ट में और ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल नहीं लगा। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के दौरान वहाँ पे आग लगती तो और निश्चित तौर पे ये घटना और काफ़ी बड़ी हो सकती थी। बिल्कुल, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ वैभव वहाँ पर कि क्या ये हेलीकॉप्टर वहाँ रनवे छोड़कर किनारे आ गया था, क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर भी है, और क्या आसपास कुछ असर उसका देखने को मिला? वैभव, आसपास किस तरीके का असर था? और सबसे बड़ी बात और गनीमत वाली बात यह रही कि वहां पर आग नहीं लगी हेलीकॉप्टर में। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या हेलीकॉप्टर यहां पर उतर रहा था या यहां से उड़ान भरने की कोशिश की जा रही थी? इसके बारे में क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी वहां पर बता रहे हैं? और देखिए, फिलहाल वही मैं कह रहा हूं कि अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है कि ये हेलीकॉप्टर कहां से आ रहा था और उसमें पायलट जो है सीख रहे थे, ट्रेनिंग हो रही थी उस दौरान की ये है बात है, या फिर ये इस हेलीकॉप्टर ने कहीं से उड़ान भरा था और उसके बाद फिर यहाँ पे लैंड करने के दौरान ये हादसा हुआ। चूंकि स्पष्ट अभी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बात आई है कि क्रैश लैंडिंग है, यानी कि लैंड करने के दौरान ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। रनवे पे जब हेलीकॉप्टर उतर ही रहा था उसी दौरान की ये घटना है, ये जानकारी आई है। और एक जानकारी जो हमारे सहयोगी की तरफ से आई है, उन्होंने अपने सोर्स के माध्यम से जो पता किया है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर में कुछ चिंगारी जैसी चीजें जो है दिखाई दी थी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक। उसके बाद ही हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और वो वैभव, आता हूं मैं आपके पास। इससे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दें, ये रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों को जानकारी के लिहाज से देखिए, ये जहां हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर का मलबा यहां पर आप देख पा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तुरंत की तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हैं रायपुर एयरपोर्ट से। देखिए, और जैसा कि वैभव जानकारी भी यहां पर दे रहे थे कि गनीमत ये रही कि वहां पर आग नहीं लगी हेलीकॉप्टर क्रैश के तुरंत बाद, जो अमूमन देखा जाता है जिस तरीके से हादसा होता है। बावजूद इसके दोनों जो पायलट थे उस हेलीकॉप्टर में सवार जो थे उनकी जान नहीं बच सकी है। ये सीधी तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट से आप देख पा रहे हैं इस वक्त की ये सीधी तस्वीर। तो हादसे के बाद की सीधी तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट पर। हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर कैसे मलबे में तब्दील हो गया, ये उस वक्त की तस्वीर अब आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें जिस वक्त यह हादसा हुआ है, आप सोच सकते हैं कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। हालांकि अभी जो अफरा तफरी
एयरपोर्ट के बाहर थी, वो अफरा तफरी काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि अस्पताल में दोनों ही पायलट्स के शव को ले जाया गया और मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी कि अब वो दोनों पायलट नहीं बचे हैं। उनके निधन की पुष्टि मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कर दी है। लेकिन हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, उसके पीछे की वजह क्या रही है, और यह हेलीकॉप्टर कहीं से आ रहा था या फिर यहां से उड़ान भर रहा था, ट्रेनी पायलट उसमें क्यों सवार थे, तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे वैभव। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दोनों पायलटों का निधन हो गया है। सीएम ने इसकी पुष्टि कर दी। राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश, एपी श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके निधन की पुष्टि मुख्यमंत्री ने कर दी है ट्वीट के जरिए। जो ट्वीट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट से हम सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ट्वीट जो किया है मुख्यमंत्री ने, वो भी हम आपको बताते हैं। तो रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलटों की मौत हो गई है, ये एक बड़ी जानकारी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर सीएम ने दुख जताया। सीएम भूपेश बघेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया, ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया। तो उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये ट्वीट किया सीएम भूपेश बघेल ने, दुख जताया इस हादसे पर। तो पायलट कैप्टन पांडा और एपी श्रीवास्तव उसमें सवार थे। वैभव श्री पांडे इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है मौके पर। वैभव, क्या जानकारी, कुछ जानकारी उसमें निकलकर और सामने आई इसमें? उसको बोलिए टेलीविजन देख के सुने, मैं तो सब चीज उसको बता दी हूँ, ब्रीफ कर दी हूँ, हर चीज लाइव में मैं बता रहा हूँ कहाँ पर क्या। वैभव, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? कुछ और अपडेट इस पूरे मामले में? तो बता दें कि रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दोनों पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की, दुख जताया इस हादसे पर। पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है, ये उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हेलीकॉप्टर क्रैश पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। तो राज्य का यह हेलीकॉप्टर, रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी जब हादसा हुआ, क्योंकि इस हादसे का शिकार दोनों ही पायलट हो गए, दोनों ही पायलट की जान चली गई है। तो उनके निधन की पुष्टि भी यहां पर मुख्यमंत्री ने कर दी। कैप्टन एपी श्रीवास्तव, कैप्टन पांडा इसमें सवार थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम तक जानकारी आप पहुंच रही है, तो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं जानकारी। ये हम तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, क्रैश के बाद की तस्वीर है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यहाँ पर राज्य सरकार का स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है रायपुर एयरपोर्ट पर। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आज की। तो पूरा प्रशासन, शासन हिल गया, क्योंकि बहुत बड़ा यह हादसा हुआ। 2 पायलट उसमें सवार थे, बताया जा रहा है कि ट्रेनी पायलट थे, उनकी जान चली गई है। इसको लेकर ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने। और वैभव श्री पांडे हमारे सहयोगी लगातार वहां मौके पर मौजूद है। वैभव, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है? अंदर है, अभी एयरपोर्ट के अंदर एम्बुलेंस को ले जाया गया है। अभी क्यों एम्बुलेंस को लाया गया है ये पता नहीं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है निजी अस्पताल से उस एम्बुलेंस को हो गया स्टाफ वो वही एम्बुलेंस है जिसपे कि पायलट को स्टाफ कर लो भेजा गया था, जिसपे पायलट को भेजा गया था। हाँ, लाइव चालू हो गया।
लगता है यहाँ आवाज़ स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। बता दें कि दोनों पायलटों का निधन हो गया और अब जैसा कि वैभव बता भी रहे थे कि उस एम्बुलेंस को वापस एयरपोर्ट के अंदर लाया गया है, उसी एम्बुलेंस को जिससे पायलट्स को ले जाया गया था। अब वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही कि वापस क्यों एम्बुलेंस लाया गया। और ये हादसा जब हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है वहाँ पर, एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया है, इस पर दुख जताया है। तो रायपुर एयरपोर्ट से लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो हलचल इस वक्त मची हुई है वहाँ पर, बुरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर है। राज्य सरकार का स्टेट हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। तो एक बड़ा हादसा, एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। तो कैप्टन AP श्रीवास्तव और कैप्टन फांडा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो बड़ी खबर और अहम खबर। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। ये मलबा उसी हेलीकॉप्टर का जो हादसे का शिकार हुआ है, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है। तो स्टेट हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ, हादसे का शिकार हुआ रायपुर एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें आप देखिए। तो बड़ी खबर है आज की। और 2 पायलट जो कि इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अब वजह क्या रही इस हादसे की? कोई तकनीकी खामी रही या फिर किसी की लापरवाही रही, ये स्पष्ट होगा धीरे धीरे। लेकिन 2 अनमोल जाने, 2 कीमती जाने देश की, प्रदेश की, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैभव पांडे लगातार वहां पर मौजूद हैं। वैभव, आपकी किसी अधिकारी से या कर्मचारी से बात हो पाई है, क्या बता रहे हैं? देखिए, जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो अंदर निकले हैं, लेकिन वो किसी तरह की वहां पर अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर पुष्टि हो चुकी है कि दोनों पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोबारा से एयरपोर्ट पर फिर से उस एम्बुलेंस को लाया गया है। अब इसकी वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश लगातार वैभव वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अब अथॉरिटी की ओर से अभी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार ये जानकारी निकल कर रही है। देखिए, तो अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार यहाँ पर हो नहीं रहे हैं कैमरे के सामने, क्योंकि अभी वो भी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, वजह क्या रही है, और उसके बाद देखिए अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए। तो हलचल बहुत तेज़ है। शासन प्रशासन इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और हलचल बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ी हुई है, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और जाहिर है कि हलचल वहाँ बढ़ेगी भी। यही वजह है कि अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी क्या कोई तकनीकी खामी रही, लापरवाही रही, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अधिकारी अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं इसमें। तो रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें और कोशिश यहाँ पर आखिर तक करते रहे वैभव कि कुछ बात हो जाए वहाँ पर अधिकारी से, वो कोई भी एक बयान दे इस पूरे मामले में, कोई भी जानकारी अगर वो साझा करना चाहते हैं तो दे। ये देखिए, तो अभी कुछ भी उन्होंने कहने से साफ इनकार कर दिया है। कोशिश ये लगातार हो रही है पत्रकारों की ओर से कि शायद वो कोई जानकारी यहाँ पर, अहम जानकारी साझा कर दें, शायद कड़ियाँ जुड़ जाएं यहाँ पर, हादसे की वजह यहाँ पर स्पष्ट हो जाए। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। वैभव, क्या कह रहे हैं अधिकारी? कुछ भी बोलने से उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की कि कोई जो है अधिकृत तौर पर प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और यहाँ से सीधे रवाना हो गए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। बाकी और मीडिया कर्मी भी उनसे रोकते रहे, पूछते रहे, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी सवाल सिर्फ इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि ये घटना कैसे हुई, किस वक्त में हुई। हालांकि जो जानकारी जो स्थानीय जो लोग यहाँ पे काम करते हैं एयरपोर्ट में, जो निचले स्तर के कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है कि रात के 9 बजे के वक्त की ये घटना है। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कुछ लोगों ने देखा भी है हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए। जो सबसे बड़ी बात रही वो यही है कि जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दौरान हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी। लोग बता रहे हैं वहाँ पे जो कि मौजूद थे, अगर आगजनी की घटना होती तो काफ़ी बड़ा हादसा एयरपोर्ट पर हो सकता था। तो आग नहीं लगी हेलीकॉप्टर में, ये सबसे बड़ी बात थी, अच्छी बात थी। अगर आग लगती तो ये घटना और ज़्यादा भयावह यहाँ पे हो सकता था। लेकिन ये ज़रूर है कि इस हेलीकॉप्टर में जो 2 पायलट थे, दोनों ही कैप्टन थे, दोनों का जो है दुखद निधन हुआ है और उसी दौरान ही मौत हो गई जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ।
बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ उसी समय उनकी जान चली गई थी। अब इसकी वजह क्या पता चल पाई है वैभव की दोबारा एम्बुलेंस क्यों लाई गई यहां पर? देखिए, हम यही वजह जानना चाह रहे थे, लेकिन जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो कि घटना स्थल से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो कैमरे से बचते हुए नजर आए और ये पता नहीं चल पाया है कि उसे वापस वहां पे क्यों बुलाया गया है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक तो यही है कि हेलीकॉप्टर में 2 ही लोग सवार थे और दोनों पायलट थे, इसके अलावा और भी कोई नहीं थे। लेकिन हाँ, क्रैश होने के दौरान भी जो वहाँ पे आसपास कुछ लोग थे, क्या वो तो घायल नहीं हुए हैं, वो तो चोटिल नहीं हुए हैं, ये बात ज़रूर है। फिलहाल जब तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक कोई स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉग स्क्वाड की टीम जो CISF की टीम जो है वो इस वक्त अभी भी अंदर मौजूद है, वो टीम बाहर नहीं आई है। उन्होंने क्या कुछ पाया है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन टीम लगातार आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है कि कुछ और चीज़ें तो नहीं बरामद हुई है। जब क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, जब लैंड हेलीकॉप्टर कर रहा था तो उस दौरान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, पंखे जो है किसी से टकरा तो नहीं गया। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ज़रूर बरामद कर लिया गया है, अब उससे कुछ चीज़ें शायद निकल कर सामने आए। बिल्कुल, कुछ चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। और अभी वैभव, सबसे अहम बात की ये भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि क्या कोई तकनीकी खामी थी या फिर कोई बड़ी लापरवाही थी, वजह क्या रही इस हादसे की, और क्या ये हेलीकॉप्टर यहां से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था या हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, ये भी वजह स्पष्ट नहीं हुई है। और रात के वक्त में यह हेलीकॉप्टर अब कहां से आ रहा था या फिर कहां जा रहा था, ये तमाम सवाल हैं जहन में, हर दर्शक के जहन में भी उठ रहा होगा कि इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया तो वजह तो बहुत बड़ी ही रही होगी। निश्चित तौर पे चूंकि राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर है, इसलिए सवाल ज़्यादा और भी गंभीर हो जाता है कि राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर इतनी रात को जो है अगर एयरपोर्ट पे उतर रहा है तो कहाँ से उतर रहा है, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ान भरा था इस हेलीकॉप्टर ने, वो एक सवाल अभी भी है। और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, जिसकी जानकारी न तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से मिल पा रही है, ना ही पुलिस के माध्यम से मिल पा रही है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया इसे लेकर के आई है। ये एक सवाल है। देखिए, इस घटना की सूचना कहाँ पे है? ये घटना की सूचना जो है सबसे पहले एक भाजपा के वरिष्ठ नेता तक आई थी और वहाँ से फिर ये सूचना मीडिया के माध्यम तक आई, अलग अलग सोर्स के ज़रिए जो है चीज़ें और जानकारी जुटाई गई। तो ये सवाल ये तो उठेंगे ही कि राज्य सरकार का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आखिर वजह क्या थी, कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी अपना दौरा कार्यक्रम समाप्त करके कल ही लौटे थे। इससे पहले भी हमने देखा कि राज्य सरकार का ही एक हेलीकॉप्टर TS सिंहदेव जब सरगुजा के दौरे पर थे तब उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आई थी और हादसा होते होते बचा हुआ था। इससे पहले भी बस्तर के भीतर में इस तरह की चीज़ें सामने आई थी और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक मैना हेलीकॉप्टर दुर्घटना का एक अपना इतिहास रहा है, जिसकी जानकारी 2-3 बाद लापता जब मैना हेलीकॉप्टर हो गए थे, उसके बाद जो वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसका मलबा जो है वो राजनांदगांव के आसपास के जंगल में मिला था। तो ये अपने आप में तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है कि क्या सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही बरती गई थी, क्या हेलीकॉप्टर में तकनीकी कोई समस्या थी तो उसकी जानकारी पहले से पायलटों को नहीं थी, या फिर पायलटों के तरफ से गलती हुई है। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट तौर पर चीज़ें सामने आएगी। लेकिन ये सवाल तो ज़रूर है कि राज्य सरकार ने अगर जिस हेलीकॉप्टर को राज्य सरकार इस्तेमाल कर रही है उसकी सुरक्षा में अगर कोई चूक है, कोई लापरवाही, तो निश्चित तौर पे काफ़ी गंभीर मसला है। बिल्कुल, काफ़ी गंभीर मसला। और अगर ये लापरवाही से जुड़ा हुआ मसला रहा वैभव तो कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है इस मामले में जो जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की कोई बात है तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होगी और खुद राज्य सरकार की तरफ से इस पर अभी
जांच टीम जो है गठित की जा रही होगी। निश्चित तौर पे विमानन विभाग को कहा होगा, जो विमानन सचिव है वो संबंधित अधिकारियों से इस वक्त बातचीत करके जानकारी जुटा भी रहे होंगे। हमने ये भी देखा था कि एक बार हेलीकॉप्टर में वीडियो भी शूट सुनील इस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। मैं आता हूं वैभव आपके पास। सुनील जी, हादसे की वजह पता चल सकी है क्या? अभी तक तो कोई वजह पता नहीं लगी है जी सर, क्योंकि मैं अभी त्रिपुरा में हूँ। अर्बन डेवलपमेंट कमेटी है जी, स्टैंडिंग कमेटी, उसके टूर में हूँ नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, अभी मणिपुर के बाद में अभी त्रिपुरा में आया हूँ। मेघालय और असम जाऊंगा। मेरे पास में फोन से बातचीत हुई थी एयरपोर्ट डायरेक्टर से जी, लगभग 1 घंटे के पहले। हाँ, तो उन्होंने गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और इस ढंग की सूचना मुझको दी जी, तो मुझको आश्चर्य हो रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा था जाकर मेरे को फोन करना। हाँ, तो उन्होंने ये घटना को सत्य बताया। मैं दुखी हूँ, मेरी ओर से और पार्टी की ओर से जो है, जो हमारे पायलट की मृत्यु हुई है जी, और उनको दुख व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी, कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे जी, और जो पायलट घायल है भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ हों, अच्छे हों। आज यहाँ पे बैठ के मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ जी। सुनील जी, एक ये जानकारी और साझा कर दूं कि दोनों ही पायलट जो सवार थे उसमें उनमें से किसी की जान यहाँ पर नहीं बची है। दोनों ही पायलटों का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है। सर, इसकी जांच होना चाहिए जी, ये साधारण घटना नहीं है। हमको इस बात से और ईमानदारी से जांच होना चाहिए कि क्या हम उस हेलीकॉप्टर में बैठे होते और ये घटना घटती। मैं वास्तव में भावुक हूँ, इसलिए ये शब्द का उपयोग किया जी। तो वर्तमान सरकार को क्या करना चाहिए, ये बात को लेकर जो है वास्तव में जांच होना चाहिए। हमारे सीनियर पायलट है वो अगर इस दुनिया से गए हैं तो बहुत गंभीर मुद्दा है और वास्तव में दुखद है और अत्यंत दुखद है कि ये बिल्कुल लगता संपर्क यहाँ पर टूट गया। अब बहुत दुखद खबर है और उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर होनी चाहिए, ये स्पष्ट तौर पर सुनील जी ने कहा। तो हादसे के बाद की भी हमने तस्वीरें आपको सीधी दिखाई रायपुर एयरपोर्ट पर किस तरीके से, और ये देखिए भयावह तस्वीरें रही। दोनों पायलट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके शवों को हम दिखा नहीं सकते हैं। ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें। और वैभव शुपांडे मौजूद हैं इस वक्त वहां पर मौके पर। वैभव, अब देखिए अभी स्पष्ट जानकारी तो नहीं आ रही है लेकिन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये अब मांग उठने लगी है यहां पर कि ये कोई साधारण कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अगर ये निश्चित तौर पे देखिए दुर्घटना तो काफ़ी बड़ी है और जांच की मांग, उच्च स्तरीय जांच की मांग उठेगी भी और निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि आखिर घटना की मुख्य वजह क्या थी। हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्ष को एक और मुद्दा राज्य सरकार के खिलाफ मिला है। चूंकि राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो निश्चित तौर पे विपक्ष के पास अब सवाल करने के और अवसर आए हैं और एक बड़ा अवसर आया है विपक्ष के पास। तो विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए भी जाएंगे कि भाई आखिर इसमें जो है कहाँ पे ऐसी तकनीकी खामी हुई, कहाँ पे ऐसी जो है चूक हुई जिसके चलते ये घटना हुई है और क्या। वैभव, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, थोड़ा आपको भी आवाज सुना दे, दर्शकों को भी जानकारी के लिहाज से किस तरीके से जब घटना हुई थी तो किस तरीके से वहां पर बातचीत हुई। सर, किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का?
सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? सर किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? तो ये देखिए, आपने ये सुना तुरंत जब हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके से वहां पर आवाजें सुनी गई, किसी को क्या हेलीकॉप्टर के बेल्ट खोलना आता है। यानी कि जो दोनों पायलट थे उनको निकलने का मौका वहां पर मिल नहीं सका था और उसमें फंसे रह गए थे। और इस दुखद हादसे में दोनों ही पायलटों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है।